अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं बज़्म शायरी और आपकी मेज़बान हूँ मैं इरम अली। हमारे आज के प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जो है वो तशरीफ़ रखती हैं और उनके बारे में मेरे पास कुछ कहने के लिए जितने भी अल्फाज हों वो कम हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत नज़में लिखती हैं और बहुत सारे उन्होंने बेशुमार मशहूर ड्रामे लिखे हैं। मैं चाहूँगी कि वो खुद अपना तारुफ करवाएं और साथ हमारे बैठी हैं सीमा गज़ल साहिबा जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। दिखने में भी आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। माशाल्लाह से बहुत ही आपकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी है। थैंक यू। और आपके बारे में मैं कहूँगी कि मैं आपकी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई कहता है कि हम आप मतलब ड्रामे तो बहुत हो गए ना, बहुत लिखे हैं, बहुत लोगों ने देखे हैं, लेकिन जब वो मुझे कहता है कि हमने आपको पढ़ा है तो मुझे बेपनाह खुशी होती है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आदमी वक्त निकालता है, बिल्कुल बुक खरीदता है, फिर वक्त निकालता है और उसमें टीवी तो आते जाते देख लेता है, चलते फिरते देख लेता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा अच्छा लगता है। जाहिर है फैन टाइम निकाल के देखते भी हैं तो वो भी अच्छी बात है। बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने फेसबुक पे कुछ चीज़ें देख रही थी तो माशाल्लाह से आपका एक बड़ा अच्छा किसी चैनल का वो मैंने इंटरव्यू देखा। अच्छा, और बहुत खूबसूरत आपने उसमें जो है नज़्में आप सुना रही थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब मैं चाहूँगी अपने बारे में आप कुछ नाज़रीन को बताइए। मेरे ख्याल में इतने इंटरव्यूज और इतने शोज आ चुके हैं कि मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि लिखने के उसमें क्यों आई मैं, इस शोबे पे उसमें क्यों आई, कैसे आ गई आप? कैसे आ गई? बिल्कुल। किस तरह से शौक डेवलप हो गया? अच्छा जी बिल्कुल मुझे याद नहीं है कि कोई मुझे शौक था कि मैं लिखूं। अच्छा। नहीं, या मैंने सोचा होगा पहले से कि मैं ड्रामा लिखूंगी या शायर। ये इतना जरूर था कि मेरे पापा शायर थे। अच्छा। और हमारे घर मतलब अदबी माहौल था हमारा। अच्छा। अम्मी भी शेर कहती थी, बाजी भी शेर कहती थी, मतलब उस तरह से नहीं कहती थी, शायराना तबीयत, शायराना सबकी थी। और उसके बाद क्या होता था कि हमारे पापा को पहले लोग क्या करते थे, अभी तो बहुत उनके पास टाइम होता है तो वो और औलाद से इतना फ्रैंक हैं कि उन्हें पता होता है कौन क्या कर रहा है आजकल कैसे। आजकल पहले नहीं होता था, पहले बस पापा आए फ्रेंडशिप और सांप सूंघ गया घर में, सबको खामोशी पे छा जाती थी। बिल्कुल आपने सलाम किया एक तरफ चले गए, सलाम किया एक तरफ चले गए, वो वाला माहौल था। तो पापा को ये देखना होता था कि उनका कौन सा बच्चा क्या बन रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहता है। तो वो किया करते थे ऐसा कि एक आध मिसरा, जब उन्होंने देखा बाजी को शौक है, भाईजान को शौक है, तो उन्होंने एक आध मिसरा दे दिया। ठीक है। कि इस पे मिसरा लगाओ। अच्छा हम नहीं कह सकते थे शेर। अच्छा। हम बड़ी हसरत से देखते थे, अगले दिन वो सुनते थे। अच्छा। खाने पे कि भाई क्या, तो मुझसे पूछा क्या कर, मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थी। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कुछ, तो मैंने वो बनाया। मतलब हम सारे बच्चे जो थे ना वो इसमें बिजी हो जाते थे कि शाम को जब पापा आएंगे और वो पूछेंगे तो हर एक की ज्यादा तारीफ हो जाए। बच्चा मुझे बोले कि मैं सब में अच्छा हूं। पापा उनको ज्यादा कहेंगे, हर आदमी एक मुकाबला ठाना होता था। उसमें देखो हमारे चारों तरफ लिखने पढ़ने की बातें थी, हम इससे बाहर निकले ही नहीं। ठीक है। कि हमें कुछ और कुछ होता। आप बाजी हमारी शायरा थी हैं, भाई नॉवेलिस्ट थे, माशाल्लाह नॉवेल लिखते थे, पापा रेडियो पे स्क्रिप्ट राइटर थे। अच्छा। वही ड्रामे लिखते थे और शायरी करते थे, नशिस्तें होती थी। जिगर मुरादाबादी को मुझे तो याद नहीं, मैंने देखा है नहीं, लेकिन जिगर मुरादाबादी के हम असर थे
अच्छा। उनके साथ बहुत सी तस्वीरें हैं। अच्छा। सलीम अहमद थे और बहुत से मतलब शायर मौजूद थे। वो तुम हमने उनको देखा भी, भाई जॉन को, बाकी लोगों को। ऐसा लगता था कि जैसे ना हमें कुछ करना नहीं है, हमें इसी दायरे मतलब में रहना एक है। उसी अदबी माहौल में ही आप लोगों की परवरिश अच्छा, हुई। ये मुझे पता उस वक्त चला जब मैंने स्कूल की कुछ सब वो होता था ना कि मजमून लिखिए, चांदनी रात पे लिखिए, चांद पे लिखिए, ये तो वो जब देने लगी टीचर्स तो मैंने लिखे, तो वो लोग कहते थे तुम्हारे जुमले बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, बहुत तुम बहुत अच्छे। उस वक्त भी मुझे एहसास नहीं था, मैं सोचती थी पता नहीं क्यों कह रहे हैं, मतलब ऐसे ही होता है। अब मुझे नहीं पता था और लोग कितने सादा जुमले लिखते होंगे या कैसे लिखते होंगे। उसके बाद कहानियाँ, अफसाने मैं लिखती चली गई बहुत, यानी अदब आलिया का पर्चा था अफकार, उसमें भी बहुत छपे, उसमें एब्स्ट्रैक्ट अफसाने में लिखती थी। वो कहानियाँ और नावल ये भी लिखे हैं, 7 नॉवेल्स हैं। पता नहीं कितने साल से मैं ये बता रही हूँ कि 400 से ज्यादा सीरियल्स मुझे नहीं मालूम, 500 अच्छा, से ज्यादा सीरियल्स हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतना बहुत। और माशाल्लाह इतनी ऑनर आ चुकी है, बहुत सारी इधर उधर बिखरी हुई हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी। तो ड्रामा मैंने गुस्से में लिखना शुरू किया। अच्छा, गुस्से में लिखना शुरू किया आपने ड्रामा? मेरे 2 अफसाने थे। अच्छा। और मैं ड्रामे का नाम भी नहीं बताऊंगी, राइटर का नाम भी नहीं बताऊंगी, और डायरेक्टर का नाम भी नहीं बताऊंगी। मुझे मेरे जो डाइजेस्ट में एडिटर थी मैं, बिल्कुल। तो हम जब कहानी उसमें छापते थे तो हम उसका स्केच बनवाते थे या हम निकालते थे जो बने हुए होते थे उसके मुताबिक, कहानी अफसाने के मुताबिक। तो हमारा आर्टिस्ट आता था पेंसिल स्केच बनाने के लिए, तो मैंने उसको एक स्केच बताया आपने कि ऐसे लड़की जा रही है, ऐसे गाड़ी आ रही है, ऐसे ड्रेसिंग टेबल रखी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू एड्स। और फिर वो छप गया अफसाना। फिर एक और था, वो दोनों अफसाने छप गए 2-3 महीने के फर्क से। एक ड्रामे की बड़ी धूम मची हुई थी, हमारे पास टाइम नहीं था टीवी देखने का, लिखना होता था, और तो बड़ी धूम मची हुई थी कि वो फला ड्रामा आ रहा है और फला आ रहा है, और उसके प्रोमोज और ये वो। अब वो आया चला गया अखबारों में, बड़े किस्से उसके कि असराने जोहराने और शाये हो रहे हैं उसके। मेरा आर्टिस्ट जब आया, महीने के आखिर में आता था, बिल्कुल, जब वो आया तो उसने मुझे कहा कि मैम आपने फला ड्रामा देखा? तो मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा था देखूंगी जरूर, लेकिन नहीं देख सकती, टाइम नहीं मिला। तो उसने कहा कि आपको वो अफसाना याद है जिसमें आपने ये बनाया था, स्केच बना के, जो स्केच बनाया था? मैंने कहा हाँ मुझे याद है। उसने कहा जी उसका टाइटल भी यही था। अच्छा, यानी कि आपकी बनाई हुई जो 2 अफसाने जो थे, जो एक कॉपी कर ली उन्होंने, वो एक आर्टिस्ट ही थी, उन्होंने उन दोनों अफसानों को मिला के और उसको एक ड्रामा बना वो फिर मुझे आया गुस्सा आ गया आपको, क्योंकि मैं तो कहानियां लिख चुकी हूँ हजारों। तो वो फिर मैंने डायरेक्टर को फोन किया, पीटीवी के, ठीक है, पीटीवी था, उनसे जंग हो गई, बहुत सी बातें फिर मैंने उनको की। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये तो अगर मतलब ये तो मैं भी लिख सकती हूँ, मेरी कहानी है, ये लोग चुरा के सारी कहानी चुरा के लिख लेंगे। हाँ, सारी आपकी चुरा के लिख रहे हैं। वो बस पहला सुहेल जावेद जो वीडियोस बनाते हैं गानों की और की, उनको मैंने फिर ड्रामा लिख के दिया, तो उस तरह ड्रामे की तरफ आए। अच्छा, ठीक है। और शायरी की तरफ अचानक आ गए, शायरी की तरफ अचानक। हाँ, शुरू से कहे हैं छोटे बचपने वाले। अच्छा, माहौल भी था, जाहिर से बात है, आपके फादर भी, अम्मी भी, बहन भाई भी थे। आप भी, मैं कोई बहुत पुख्ता शायरी तो नहीं करती हूँ, लेकिन बहरहाल करती हूँ। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप कुछ अपनी, हमारे नाज़रीन जो आपके चाहने वाले, आपके फैन हैं, उनको आप जो है अपनी कुछ नज़में सुनाए। पहले तो मैं मुख्तलिफ कुछ अशार सुनाऊंगी आपको। एक मुलाकात का तो था ही नहीं, एक मुलाकात का तो था ही नहीं, मसला जात का तो था ही नहीं, एक मुलाकात का तो था ही नहीं,
मसला जात का तो था ही नहीं, तुमने तारों से क्यों गवाही ली, वाकया रात का तो था ही नहीं। वाह क्या बात कही कि तुमने तारों से क्यों बहुत गवाही शुक्रिया। ली, वाकया रात का तो था ही नहीं। तुम जो कहते हो कि ये बात बताने की नहीं, ये मोहब्बत है, मोहब्बत तो छुपाने की नहीं। वाह वाह। और रास्ते बांध के पैरों में फेरा करती हूँ, रास्ते बांधों में बांध के पैरों में फेरा करती हूँ। वाह वाह वाह। खोज अपनी है मुझे तेरे ठिकाने की नहीं। वाह क्या बात कही आपने। अच्छा ये शेर सुने मजा आएगा आपको। बिल्कुल कि मुझसे होते नहीं अच्छा जी, बर्दाश्त ये नखरे बखरे, मुझसे होते नहीं ये बर्दाश्त ये नखरे वाले। बखरे, अब ना आए तो तुम्हें मैं भी मनाने की नहीं। वाह वाह क्या बात कही, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और अच्छा बिल्कुल आपसे मैं और भी जो है हम नज़म सुनेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे बज़्म शायरी में एक और भी हमारे साथ जो है वो मेहमान मौजूद हैं। सलीम शेराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ आसिफ अली भी मौजूद हैं, और हमारे साथ जो है आसिफ साहब भी मौजूद हैं। और सलीम साहब आपसे और आप लोगों के ताउन से जो है हमें बड़ी खूबसूरत गज़लें आप सुनाते हैं। इंशाल्लाह कुछ लम्हों के बाद आपसे भी हम बड़ी खूबसूरत गज़लें सुनेंगे अपने पिछले प्रोग्रामों की तरह। अब जितनी खूबसूरत माशाल्लाह से आपकी शायरी है, उतनी खूबसूरत आप भी हैं। अब कोई एक और नया अशार या नज़म अपनी। जाने किस हाल में है और कहाँ कैसा है, जाने किस हाल में है और कहाँ कैसा है, मैं तो ये भूल गई मेरा मकान कैसा है। ओह क्या बात कही आपने। जाने मैं कहाँ जाने किस हाल में है और कहाँ कैसा है, मैं तो ये भूल गई मेरा मकान कैसा है। वाह 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 वाह। ख्वाब देखा था कहीं आग लगी हो जैसे, ख्वाब देखा था कहीं आग लगी हो जैसे, अब मैं हैरान हूँ कमरे में धुआं कैसा है। वाह क्या बात कही आपने। ख्वाब देखा था कहीं आग लगी हो जैसे, अब मैं हैरान हूँ कमरे में धुआं कैसा है। और बेकरारी से मेरे पास वो आया लेकिन, बेकरारी से मेरे पास वो आया लेकिन, उसने पूछा भी तो बस ये कि फला कैसा है। ओह क्या कहने, क्या बहुत शुक्रिया। बेकरारी से मेरे पास वो आया लेकिन, उसने पूछा भी तो बस ये कि फला कैसा। वाह वाह वाह। और शेर है कि ऐसे कुछ हादसे भी गुजरे हैं जिन पे मैं आज तक नहीं रोई, ऐसे कुछ सानहे भी गुजरे हैं जिन पे मैं आज तक नहीं रोई, उसकी बातों का लम्स ऐसा था मैं किसी रात भी नहीं सोई। वाह क्या बात कही, उसकी बातों का लम्स ऐसा था मैं किसी रात भी नहीं सोई। तो शेर और सुनाती हूँ कि मैं ऐसे शख्स को अब कैसे साहिबान करूं, मैं ऐसे शख्स को अब कैसे साहिबान करूं जो एक साये को दीवार करने वाला है। वाह क्या बात कही, जो एक साये को दीवार करने वाला है, जो मानता ही नहीं था किसी कहानी को, जो मानता ही नहीं था किसी कहानी को, अदा वो मरकजी किरदार करने वाला है। क्या कहने, क्या खूबसूरत। वहशत में तुझे कुछ न नजर आए तो क्या हो, तू मेरी तरह शाम से घबराए तो क्या। वाह क्या बात कही आपने, बहुत ही खूबसूरत। वहशत में तुझे कुछ न नजर आए तो क्या हो, तू मेरी तरह शाम से घबराए तो क्या हो, इस बार मोहब्बत का तकाजा तो किया है, इस बार भी वो उससे मुकर जाए तो क्या। वाह वाह क्या बात कही, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। और सलीम साहब आपकी तरफ आते हैं, और आज आप हमें जो है वो किसकी और कौन सी गज़ल सुना रहे हैं। फिल्मी गीत है पाकिस्तानी, बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत सा गीत है। अच्छा गीत है। प्यार भरे दो शर्मीले। ओह क्या जबरदस्त। और हम तो बहरहाल उनकी गुफ्तगू में और उनकी शायरी में खो गए, गायब हो गए कि हमारा तो जी बिल्कुल नहीं चाह रहा करने का। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार भरे
में ले आए। वाह वाह। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, वाह वाह वाह। कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्तें ले आए। दिल कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। वाह तू जो रहे, तू जो रहे, तू जो रहे वाह। पास मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहला वाह। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, वाह वाह। कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्में ले आए। डर है मुझे, डर है मुझे तुझसे बिछड़ना खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, जब तेरा नाम लबों पर ना मैं आंसू बन जाऊं, प्यार भरे दो शर्में ले आए, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्में ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शहनाज, बहुत आपने खूबसूरत जो है बहुत वो अच्छा। हमें गीत सुनाया कि प्यार भरे दो शर्मीले नैन, बड़ा ही मशहूर गीत है ये। हमारे साथ नाजरीन सीमा गज़ल भी मौजूद है, सलीम शहनाज भी साथ साथ हमारे प्रोग्राम में जो है वो मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बज़्म शायरी। एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ जाता है, तो कहीं मत जाइएगा, वक्फे के बाद दोबारा आपके सामने जल्द हाजिर होते हैं। बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद करती हूँ फिर से, और हमारे साथ बहुत ही मशहूर शायरा और नज़म लिखने वाली ड्रामा राइटर जो है वो सीमा गज़ल सीफ रखती हैं, और बहुत सारी अबे
गुफ्तगू इनसे करनी है, बहुत सारे सवालात इनसे करने हैं। और अभी अभी मुझे ब्रेक में पता चला, बल्कि वैसे भी मुझे इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ये हम ब्रेक में ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, ब्रेक में हम ज़्यादा बोलते हैं। और बड़ा मुझे अच्छा लगा सुन के कि आपको लगातार 4 जो है वो लक्स अवार्ड आपके माशाल्लाह से मिले हैं, और इसके अलावा 31 अवार्ड भी आपको मिले हैं। और ये 4 अवार्ड अलग और 31 अवार्ड अलग, तो ये बहुत एक ज़्यादा अवार्ड जो है वो आपको माशाल्लाह से अवार्ड मिले हैं। अच्छा, मेरे मुलाजमीन को ना उस वक्त पता नहीं था। अच्छा, ठीक है। अच्छा ना, मुझे आदत थी कि सजा के रखती है वो, इतने बहुत सारे हैं। हाँ। तो मैंने उस ड्राइंग रूम में मैंने एक टेबल थी, उसके ऊपर सारे लगा के रख दिए थे। ठीक है। तो कभी वो उस कमरे में मैं जाती कम थी, तो कभी वो डस्टिंग करते थे, कभी नहीं करते थे। हाँ। एक दफ़ा मैंने डांटा जाके, मैंने कहा भाई ये इनको डस्टिंग करके रखा करो। उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। कोई लोग आए मैं किसी चैनल से मेरे पास इंटरव्यू करने ना मेरा। अच्छा। उन्होंने कहा आपा वो, अच्छा मैंने फिर ये क्या, मैंने कहा तुम लोग नई डस्टिंग करते हो, टेबल भी खराब हो जाते हो। सोचते थे तो बहुत सारा अलग अलग, मतलब इतने दर्जनों अवार्ड एक एक उठाना और फिर उसके बाद रखना। तो मैंने कहा, मैंने कल अलमारी में रख दो। अच्छा, अलमारी में रख दो। क्योंकि मट्टी, ये 3 में मैं किसी गली से गुजर जाऊं, किसी सड़क पे गाड़ी जा रही हो, लोगों ने घर पे जाना है देखने के लिए, बज रहा होता था मेहंदी की ये रात, बिल्कुल एग्जैक्टली, और चांदनी रातें का वो उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुझसे बिल्कुल जी वालों ने भी अवार्ड किया इसको। बिल्कुल। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो ये है कि मतलब आपने इतने हिट ड्रामे लिखे और अब जो आजकल लोग ड्रामे देख रहे हैं, तो आप क्या उनके अंदर जो है वो फ़र्क महसूस करती हैं कि मतलब वो बात नहीं है उन ड्रामों में कि आप जो है आराम से अपने काम वगैरह छोड़ के और बैठ के जो है वो आप ड्रामा देखने लग जाए, वो चीज़ नहीं है उनके अंदर। देखो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमारा दौर तब्दील हो गया। मतलब जो रिलेशनशिप हमारे घर वालों से थी, जो लगाव था, जो हमारा खानदान से सारा उठना बैठना, उसकी साजिशें सुनना देखना, साजिशों का शिकार होना या खानदानों में रहना, खानदान में ही रहना, खानदान में, तो वो कम हो गया। वो कम हो गया तो उसकी वजह से राइटर्स को अंदाजा नहीं है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या करना चाहिए। अच्छा, ऑडियंस हमारी पसंद करती है फैमिली ओरिएंटेड। एग्जैक्टली। अगर आप उससे हटके देखें, बात ये कि मेरे जैसा कोई होगा तो मैं बैठूंगी बात करूंगी, मेरे जैसा नहीं होगा तो मैं नहीं बैठूंगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो व्यूअर को आप वो रिलेट करते हैं कैरेक्टर से, माहौल से, तो फिर तो उनको अच्छा लगता है। बिल्कुल। और रिलेट नहीं करेंगे, अजीब माहौल होगा, अजीब किस्म के कैरेक्टर होंगे, तो उनको दिलचस्पी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। तो वो बड़ी बात है, तो वो क्वालिटी खत्म हो गई है, वो ड्रामा की क्वालिटी खत्म, क्वांटिटी हो गई है। क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, लेकिन क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। मैंने सीरियल लिखा है जो इंशाल्लाह अब आएगा, बिल्कुल, सिस्कियां। अच्छा, वो अगर आप लोग देख सके ना, वो देखिए। मैं बहुत इंतजार में हूँ। बहुत खूबसूरत सीरियल, बहुत खौफनाक किस्म का सीरियल बना है। खौफनाक किस्म, यानी कि उसमें कुछ जरूर ऐसी कोई खास बातें नाज़रीन जरूर देखिएगा। सिस्कियां। अच्छा, मैं चाहूंगी कि क्योंकि आपके जाहिर से बातें इतने सारे फॉलोवर्स आपको देख रहे हैं और आपकी नज़मों में, आपकी शायरी में उनकी जान है, कुछ अगर आप सुना दें। मैं जरूर ये कुछ तो जरूर और सुना के जाऊंगी, क्योंकि सारी हर जगह बातें कर लेती हूँ। बज़्म शायरी में आने का तो वैसे भी बड़ा बहुत है, क्योंकि उसमें सुनाने को दिल चाहता है और सुनाने को मिलता है। बिल्कुल। और जो इसके देखने वाले हैं, बल्कि ये कुछ दिनों शायद बंद हो गए थे, तो मैं काफ़ी परेशान थी। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, वजदी से, कैसर वजदी हैं, उनसे पूछा कि भाई ये बज़्म शायरी क्यों नहीं है, क्योंकि कोई चैनल अदब का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिखा रहा, कोई नहीं दिखा रहा, कोई नहीं दिखा रहा कोई। हालांकि आप यकीन कीजिए, ये समझते हैं लोग कि अदब से किसी का नाता नहीं है, अदब से बहुत लोगों का नाता है और हमेशा नाता रहेगा। जब बज़्म शायरी आता है, मैं 10 लोगों को फोन करके या मैसेज करके बताती हूँ कि जल्दी लगाओ मेट्रो, तो वो आ रहा है। इसी तरीके से मैं भूल जाऊँ तो मुझे मैसेजेस आते हैं कि मेट्रो लगाओ, बज़्म शायरी आ रही है।
उसमें हमें बहुत से लोगों को सुनने को मिला, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं। तो इसमें दोबारा लाना और सुनाना, मुझे पता है अच्छे लोग सुन रहे होंगे कि एक कयामत का घाव आंखें थी। अच्छा, एक कयामत का घाव आंखें थी। एक कयामत का घाव आंखें थी, इश्क तूफा में नाव आंखें थी। एक कयामत का घाव आंखें थी, इश्क तूफा में नाव आंखें थी। एक तहजीब था बदन उसका। वाह वाह। एक तहजीब था बदन उसका, उस पे एक रख रखाव आंखें थी। वाह, क्या बात कही। एक तहजीब था बदन उसका, उस पे एक रख रखाव आंखें थी। आला। जिनको उसने चिराग समझा था, जिनको उसने चिराग समझा था, उसको ये तो बताओ आंखें थी। वाह, क्या बात कही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नाज़रीन सीमा गज़ल भी मौजूद है, सलीम शहराज भी साथ साथ हमारे प्रोग्राम में जो है वो मौजूद है। आप देख रहे हैं बज़्म शायरी। एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ जाता है, तो कहीं मत जाइएगा, वक्फे के बाद दोबारा आपके सामने जल्द हाजिर होते हैं। बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद करती हूँ फिर से, और हमारे साथ बहुत ही मशहूर शायरा और नज़म लिखने वाली ड्रामा राइटर जो है वो सीमा गज़ल सीफ रखती हैं। जिनको उसने चिराग समझा था, उसको ये तो बताओ आंखें थी, और रास्ता दिल तलक तो जाता था, रास्ता दिल तलक तो जाता था, उसका पहला पड़ाव आंखें। वाह, रास्ता दिल तलक तो जाता था, रास्ता दिल तलक तो जाता था, उसका पहला पड़ाव आंखें थी। आंखें थी। एक गजल की चंद अशार है कि गली में मुड़ते ही एक शाम सुहानी पड़ती है। एक गली में मुड़ते ही एक शाम सुहानी पड़ती है, उसके घर के रास्ते में बस यही निशानी पड़ती है। वाह वाह वाह, उसके रास्ते गली। एक गली में मुड़ते ही एक शाम सुहानी पड़ती है, उसके घर के रास्ते में बस यही निशानी पड़ती है। और पहले पहल तो सब कुछ अपने दिल में छुपाए रखती हूँ। पहले पहल तो सब कुछ अपने दिल में छुपाए रखती हूँ, आखिर उसको दिल की सारी बात बतानी पड़ी। क्या बात कही कि आखिर उसको सारी अपने दिल की बात बतानी पड़ गई। बहुत शुक्रिया कि पहले पहल तो सब कुछ अपने दिल में छुपाए रखती हूँ, आखिर उसको दिल की सारी बात बतानी पड़ती है। और जज्बों पर जब बर्फ जमे तो जीना मुश्किल होता है। क्या बात कही। जज्बों पे जब बर्फ जमे तो जीना मुश्किल होता है, दिल के आतिशदान में थोड़ी आग जलानी। वाह, क्या बात कही। जज्बों पर जब बर्फ जमे तो जीना मुश्किल होता है, दिल के आतिशदान में थोड़ी आग जलानी पड़ती है। और कभी कभी तो सचमुच उससे झगड़ा करना पड़ता है, कभी कभी तो सचमुच उससे झगड़ा करना पड़ता है। अक्सर ऐसा हो जाता है, बात निभानी पड़ती है। वाह वाह, क्या बात कही। अक्सर कभी कभी तो सचमुच उससे झगड़ा करना पड़ता है, अक्सर ऐसा हो जाता है, बात निभानी पड़ती है। और शेर है कि मैं माजी की जानिब यूं भी लौट के अक्सर जाती हूँ, मैं माजी की जानिब यूं भी लौट के अक्सर जाती हूँ, इस रास्ते पे आगे जाकर मेरी जवानी पड़ती है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। मैं माजी की जानिब यूं भी लौट के अक्सर जाती हूँ, इस रास्ते पे आगे जाकर मेरी जवानी पड़ती है। एक गली में मुड़ते ही एक शाम सुहानी पड़ती है, उसके घर के रास्ते में बस यही निशानी पड़ती है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। नज्म आपको सुना। बिल्कुल सुनाइए नज्म। नज्म को उन्होंने देखिए रिलेट करने की मैंने अभी बात की थी ना। बिल्कुल आपने की थी। तो अब मैं चाहे कैसी भी चीज सुनाऊं, अगर आप रिलेट कर रहे हो कि आपको बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल बिल्कुल वो दिल को लग जाती है ना। हाँ, आपको दिल को लगती है। सबको अच्छी लगेगी क्योंकि आप लोग रिलेट कर रहे होंगे उससे। नज्म का उन्वान है ख्वाबों वाली हवेली। वो जो एक सामने हवेली है
जिस पे बाबा का नाम लिखा है। उस हवेली के एक वरांडे में महफिलें भी सजाई जाती थी। कभी शायर बुलाए जाते थे, कभी मुजरे सजाए जाते थे। इसके दाएं तरफ की राहदारी, जिसमें थे जा बजा हंसी पर्दे जो हवाओं के दोष पर रहते, और बाएं तरफ जो कमरे थे उनमें से एक था जो मेरा था। मेरे कमरे में दो ही चीजें थीं, एक गुड़िया जो मैंने रखी थी, एक गुड्डा जो अब नहीं होगा। मेरे कमरे में दो ही चीजें थीं, एक गुड़िया जो मैंने रखी थी, एक गुड्डा जो अब नहीं होगा। गुड्डे गुड़िया की जो लड़ाई थी उसने हलचल यहाँ मचाई थी। गुड्डे गुड़िया की जो लड़ाई थी उसने हलचल यहाँ मचाई थी। बहुत धुंधला सा एक मंजर है, याद जो बार बार आता है। एक आवाज अब भी कानों में गूंजती सी सुनाई देती है, अब जनाजे पे तुम नहीं आना, तुमको सूरत नहीं दिखाऊंगा। एक आवाज अब भी कानों में गूंजती सी सुनाई देती है, अब जनाजे पे तुम नहीं आना, तुमको सूरत नहीं दिखाऊंगा। बैन करती है एक औरत भी, चंद बच्चे भी जैसे रोते हैं। फिर कहीं कांच के कई बर्तन एक छनाके से टूट जाते हैं। मुझको भी जैसे होश आता है, देखती हूँ तो कुछ नहीं होता। न जनाजा है ना ही राहदारी, न जनाजा है न सिस्कियां हैं कहीं। मेरा कमरा है और बस मैं हूँ, कारनस पर सजी हुई गुड़िया, वो भी तन्हा है, मैं भी तन्हा। क्या बात कही कि तन्हा गुड़िया भी है और तन्हा मैं भी हूँ। बहुत बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपने। टाइम अगर है तो मैं सुना, नज़्म बिल्कुल सुना दीजिए। नज़्म का उन्वान है किसी दिन शाम को आओ। किसी दिन शाम को आओ, किसी कैफे में बैठेंगे। अच्छा ठीक है। फिर किसी कॉफी के कप से निकलती भाप में माजी तलाशेंगे। किसी दिन शाम को आओ, किसी कैफे में बैठेंगे, फिर एक कॉफी के कप से निकलती भाप में माजी तलाशेंगे। कि हमने सोच रखा है कि अब बिल्कुल तुम्हारी ही तरह से झूठ बोलेंगे। अच्छा, सोच रखे तुम्हारी तरह से झूठ बोलेंगे। और अपने कांपते हाथों को अपनी गोद में रखकर, इन्हें सबसे छुपाकर, बहुत ही मुस्कुराकर तुम्हें फिर ये बताएंगे कि हम भी अब तुम्हारी ही तरह से खुश बहुत है। कि जैसे तुमने पिछली बार हमसे ये कहा था, तुम्हें ये चांद न तारे न गलियों में उतरती चांदनी अब याद आती है। नहीं सर्दी की शामों में वो आतिशदान के आगे सिमट कर बैठना और गुनगुनाना याद है तुमको। वो हर लम्हे की बातें, बहुत भीगी हुई रातें, वो पल पल डूबती शामें, वो सर्दी और गर्मी और वो बारिश का मौसम भी, सभी कुछ भूल बैठे हो। समझ में ये नहीं आता कि तुमने इस कदर क्यों झूठ बोला था। मगर हाँ, जानते हैं हम, किसी की जान जाने का अगर कुछ खौफ होता है तो हमको झूठ कहने की इजाजत मिल भी जाती है। तो फिर किसी दिन शाम को आओ, किसी कैफे में बैठेंगे, जरा सा झूठ बोलेंगे। तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने सुनाया। और नाजरीन, सलीम शहराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी तरफ चलते हैं। और सलीम शहराज साहब, आप इस वक्त हमें क्या सुना रहे? गीत सुना रहे, गजल सुना रहे, क्या सुना रहे? गजल सुना रहे हैं। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, तन्हाई पर मुस्कुराते रहे।
वाह वाह वाह। मुस्कुराते रहे मैं बहुत देर तक, तुम चलता रहा तुम बहुत देर तक, याद आते रहे अजनबी शहर की अजनबी रास्ते। जख्म जब भी कोई सहन दिल पर लगा, जख्म जब भी कोई सहन दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। जख्म जब भी कोई सहन दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे अजनबी शहर की अजनबी रास्ते। मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। कल कुछ ऐसा हुआ, कल कुछ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां, कितनी यादों के भटके हुए कारवां, दिल के सजनों के दिल खटखटाते रहे अजनबी शहर की अजनबी रास्ते। मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे मैं बहुत देर तक, यूं ही चलता रहा तुम बहुत देर तक, याद आते रहे अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत खूब, वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत अच्छी चलो, आपने बहुत जो है वो अच्छा। गज़ल सुनाई है। नाज़रीन, यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में इरम अली को याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।